आज क्लास 12 के लिए एक नया टॉपिक इंग्लिश सेकंड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य रूपांतरण बिना अर्थ बदले हुए। तो आज उसमें हम पहला पार्ट पढ़ते हैं रिमूव टू का नियम। रिमूव टू का मतलब होता है ना के बराबर। जिस वाक्य में टू होता है तो उसे नेगेटिव वाक्य कहते हैं। जब वाक्य में टू होता है तब वाक्य की बनावट कैसी होती है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, टू होता है, एडजेक्टिव होता है और इन्फिनिटिव यहाँ होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग यानी इन्फिनिटिव हो जाता है। जब वाक्य में से टू हटाया जाता है, यानी टू को रिमूव करना है, तब हमारा फॉर्मेशन क्या होता है? वाक्य का सब्जेक्ट वर्ब सो, यानी टू को सो में बदल देते हैं। एडजेक्टिव दैट, सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट। अगर यहाँ क्रिया जो है अगर प्रेजेंट टेंस होगी तो कैन नॉट, पास्ट टेंस होगी तो कुड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड कोई है तो जोड़ देते हैं। जैसे ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। अब अगर हम देखें तो ये सब्जेक्ट मिल गया हमको, यह वर्ब मिल गया हमको, यह टू मिल गया हमको, यह एडजेक्टिव मिल गया हमको और यह इन्फिनिटिव मिल गया हमको और यह अदर वर्ड हो गया हमारे पास। अब हमको रिमूव टू का नियम लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया, वर्ब हो गया सो, टू को सो में बदल, फाइट यानी एडजेक्टिव हो गया, दैट लग गया, सब्जेक्ट ही था, ही आ गया, यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो यह कैन नॉट हो गया, सिट प्रॉपरली यानी वर्ब और अदर। ये हमारा नियम था। अब रूल नंबर 1, जब किसी वाक्य में पूरी बात सब्जेक्ट से संबंधित होता है तो दैट के बाद पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे उदाहरण देखें, आई एम टू ब्रेव टू फेस एनी डेंजर। अब इसको अगर हम बदलते हैं तो आई एम सो ब्रेव दैट आई कैन नॉट फेस एनी डेंजर। हमने बदल दिया, टू को सो में बदल दिया, हमारा यह एडजेक्टिव हो गया, दैट लग गया, सब्जेक्ट आ गया, कैन नॉट हो गया, बाकी हमारा सब आ गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं, यू वेयर टू वीक टू गो आउट। अब यहाँ देखिए पास्ट टेंस है तो हमारा यहाँ कुड नॉट हो गया, सब्जेक्ट यहाँ यू है, यही यू हो गया। नियम नंबर 2, जब किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट के लिए विशेष होती है तो दैट के बाद वही सब्जेक्ट लिखा जाता है। दैट के बाद फॉर मी के लिए आई, फॉर अस के लिए वी, फॉर यू के लिए यू, फॉर हिम के लिए ही, फॉर हर के लिए शी, फॉर देम के लिए दे। अब अगर हम देखें, दिस हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाय। अब इस फॉर मी के लिए हमको क्या लिखना है? यहाँ के नियम से आई। तो दिस हाउस इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई इट। अगर यहाँ फॉर हिम होता तो ही लिखते, फॉर यू होता तो यू लिखते। यह नियम आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब अगर नियम नंबर 3 में आते हैं, जब किसी वाक्य में कोई बात सभी के लिए समान होती है तो दैट के बाद वन या नन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट। इट वॉज सो कोल्ड दैट वन कुड नॉट गो आउट। अगर नन लगाएंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नन कुड गो आउट लिखेंगे। वन लगाएंगे तो नॉट लगाएंगे, नन लगाएंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और उदाहरण देख सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट या नन कैन सॉल्व इट। अगर वन लगाएंगे तो कैन नॉट लिखेंगे, नन लगाएंगे तो केवल कैन लिखेंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। फिर से समझ लीजिए, जब किसी वाक्य में कोई बात सभी के लिए समान होती है तो दैट के बाद वन या नन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। जैसे यहाँ इट था सब्जेक्ट, तो हम यहाँ इन वाक्यों में सब्जेक्ट लगा रहे थे तो हम यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर वन या नन का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी हमने कर लिया। तो वन के साथ कुड नॉट, क्योंकि यह पास्ट टेंस है,
ये भी पास्ट टेंस, अगर नन लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाएंगे। नियम नंबर 4, जब किसी वाक्य में कोई बात सीमा से परे कही जाती है तो टू को हटाकर सो नहीं लिखते हैं, बल्कि वाक्य के अंत में बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट या टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। यानी हम इसको 3 तरह से बना सकते हैं। आई एम टू फॉन्ड ऑफ वॉकिंग। अब इसको देखिए, हम पहले बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट से बनाते हैं। तो आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, यानी टू को हटा दिए और वाक्य के अंत में हम बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट लगा दिए। अब अगर दूसरे विधि से बनाते हैं, ओवर वाले से, तो टू के जगह ओवर लिख देंगे। आई एम ओवर फाउंड ऑफ वॉकिंग, या आई एम एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वॉकिंग। तो ये हमारा 4 नियम था रिमूव टू के लिए। तो रिमूव टू में ये नियम नंबर 1 आप देख लिए, नियम नंबर 2 देख लिए, नियम नंबर 3 देख लिए, नियम नंबर 4 देख लिए। अब इसी को अगर हम उल्टा कर दें, यानी अगर हमको एडजस्ट टू करना पड़े, अगर वाक्य में हमको एडजस्ट टू का नियम लगाना पड़े, तो जो हमने रिमूव टू में जो चीज किया था उसको सारा चीज हम हटा देंगे। जैसे अगर इसमें हमको रिमूव एडजस्ट टू करना है, इस वाक्य में अगर हमको एडजस्ट करना है तो सो के जगह टू लिख देंगे, ये दैट हट जाएगा, ये सब्जेक्ट हट जाएगा, ये कैन नॉट हट जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी बना करके वाक्य को हम उल्टा कर देंगे, तो हमारा ये एडजस्ट टू का नियम हो जाएगा रिमूव टू। तो रिमूव टू अगर हम जानेंगे तो एडजस्ट टू का भी नियम हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह था हमारा रिमूव टू का नियम। तो यह पाठ हमारा समाप्त होता है रिमूव टू का। अब हम क्लास 12 के लिए ही लेसन 2 यानी ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरा नियम, चेंज द डिग्री परिवर्तन का नियम। कैसे हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तन करते हैं, यह नियम हम जानेंगे। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोष को प्रकट करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें डिग्री कहते हैं। डिग्री एडजेक्टिव तथा एडवर्ब से बनती है। यह 3 प्रकार की होती है। पॉजिटिव डिग्री नंबर 1, इसको पढ़ें तो किसी नाउन या प्रोनाउन के सामान्य गुणों का वर्णन होता है इसके अंदर। कंपैरेटिव डिग्री, इसमें 2 नाउन या प्रोनाउन की तुलना की जाती है। इसमें दैन का तुलनात्मक शब्द दैन का प्रयोग करते हैं। दैन एनी अदर, 2 से अधिक से तुलना करने पर, और अजीवित वस्तुओं की तुलना करने के लिए दैन दैट ऑफ, यानी जो अगर निर्जीव चीज हो तो दैन दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर। सर्वदा 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, वर्गों के किसी गुण की तुलना के लिए किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। यह था हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानकारी। किसी नाउन या प्रोनाउन के समान गुणों का वर्णन यानी पॉजिटिव डिग्री। 2 नाउन प्रोनाउन की तुलना दैन के साथ कंपैरेटिव डिग्री। इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों, वस्तु, वर्ग की तुलना करना सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगर हम पहला नियम पढ़ें, अगर ग्रुप नंबर 1 हम पढ़ें, एक सूत्र के माध्यम से आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, द वाले सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, द होगा, एडजेक्टिव होगा, सिंगुलर नाउन होगा और ग्रुप होगा। याद रखना है, सिंगुलर नाउन होगा और ग्रुप होगा। कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव, दैन, एनी अदर, सिंगुलर नाउन और ग्रुप। पॉजिटिव डिग्री में पहले होगा नो अदर, सिंगुलर नाउन, ग्रुप, वर्ब, सो, एडजेक्टिव के साथ फिर एज, फिर सब्जेक्ट। अब उदाहरण हमारे पास है, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अभी देखिए सब्जेक्ट राम है, सुपरलेटिव डिग्री में है यह। वर्ब हमारा इज है, द के साथ एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री। द टॉलेस्ट, टाल, टालर, टॉलेस्ट, ये हो गया हमारा। सिंगुलर नाउन है बॉय हमारे पास, और इन द क्लास हमारे पास क्या है, ग्रुप है।
अब इसी वाक्य को हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम इज, अब इसका कंपैरेटिव डिग्री टॉलर देन एनी अदर, क्या है? सिंगुलर नाउन क्या था? बॉय इन द क्लास। हम इसी सूत्र पर हम रख देंगे। सब्जेक्ट राम, वर्ब इज, एडजेक्टिव इटालिस्ट का टॉलर हो गया, देन लिख दिए, एनी अदर लिख दिए, सिंगुलर नाउन लिख दिए, इन द क्लास हमारा ग्रुप है। अब इसी वाक्य को अगर हम इस वाक्य को हम पॉजिटिव डिग्री बनाएं तो इस सूत्र पर रखिए, लिखिए नो अदर, सिंगुलर नाउन क्या है? बॉय इन द क्लास, ग्रुप है हमारा, इज सो टॉल एज राम। सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट राम था, यहां पर सब्जेक्ट अंत में चला गया। तो यह सूत्र अगर याद रहेगा तो हम किसी भी द वाले सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव या हम कंपैरेटिव डिग्री बना लेंगे, या इस कंपैरेटिव डिग्री को हम इस सूत्र से सुपरलेटिव डिग्री वाले से, अगर इसको इस कंपैरेटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, इस कंपैरेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं। अब आता है हमारा ग्रुप 2, दूसरा नियम। ग्रुप 2 वन ऑफ द वाले सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा वाक्य जिस सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द लिखा हो। अब हम आते हैं, देखें सुपरलेटिव डिग्री का सूत्र, सब्जेक्ट वर्ब वन ऑफ द, एडजेक्टिव प्लूरल, इसमें देखिए सिंगुलर नाउन यहां था, यहां प्लूरल नाउन है, और ग्रुप हमारे पास है। अब आता है कंपैरेटिव डिग्री का सूत्र, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव देन मोस्ट अदर, फिर प्लूरल नाउन, फिर ग्रुप। पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू, प्लूरल नाउन, ग्रुप, वर्ब, एज के साथ एडजेक्टिव और सब्जेक्ट। अब हमारे पास देखिए एक उदाहरण है, द गंगा। तो द गंगा क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है, इज क्या है? वर्ब है, वन ऑफ द के साथ हमारे पास एडजेक्टिव है, बिगेस्ट, प्लूरल नाउन है रिवर्स, और ग्रुप है ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बनाए तो सब्जेक्ट क्या है? द गंगा, हमको क्या डालना है? वर्ब इज, अब इसका क्या डालना है? बिगर, बिगर देन मोस्ट अदर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया। अब इसी वाक्य को हम चाहे तो पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं, यानी वेरी फ्यू, प्लूरल नाउन क्या है हमारे पास? रिवर्स, रिवर्स हो गया। फिर क्या है? ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? वर्ब, वर्ब क्या है? इज, एज बिग, एज क्या है? द गंगा। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री बन गया, इसी सूत्र पर हम रख देंगे। अब समझ में आ गया होगा आपको, द गंगा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसी को हम इस सूत्र पर रख देंगे तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री बन गया। इसी को हम इस सूत्र पर रख देंगे तो पॉजिटिव डिग्री बन जाएगा। अब इसी पॉजिटिव डिग्री को अगर हम चाहें तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ बना लेंगे। देखेंगे सब्जेक्ट हमारा द गंगा है, यहाँ आ जाएगा, इज हमारा वर्ब आ जाएगा, वन ऑफ द आ जाएगा, एडजेक्टिव क्या है? तो ये बिग का बिगेस्ट हो जाएगा, प्लूरल नाउन है रिवर्स वहां चला जाएगा, और ऑफ द वर्ड ग्रुप में है हमारी। फिर अपने अपने जगह उसको कर देंगे तो यही सुपरलेटिव डिग्री। या चाहे किसी भी तरह का कोई भी वाक्य हो। ग्रुप 3 में आके देखते हैं, जब दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना होती है तो उनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसके अंदर ग्रुप नहीं होता है। अब कंपैरेटिव डिग्री का सूत्र देखें, सब्जेक्ट के साथ वर्ब, एडजेक्टिव, देन, फिर नाउन। पॉजिटिव डिग्री का सूत्र देखें, नाउन, वर्ब, नॉट, सो,
एडजेक्टिव के बाद एज, फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ आ रहा है मोहन इज रिचर देन सोहन। अब ये देखिए सब्जेक्ट हो गया मोहन, वर्ब हो गया इज, एडजेक्टिव हो गया रिचर, देन हो गया और सोहन हमारे पास नाउन हो गया। अब इसी को हम अगर पॉजिटिव डिग्री में रखेंगे तो नाउन यहाँ है तो सोहन यहाँ हो गया। अब हमारे पास वर्ब चाहिए, इस वाक्य में इज वर्ब यहाँ हो गया। फिर हमको नॉट चाहिए, नॉट लिख दिए, सो लिख दिए, रिचर का रिच हो गया पॉजिटिव डिग्री, एज लिख दिए यहाँ से, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या था मोहन, मोहन उधर चला गया। तो सोहन इज नॉट सो रिचर एज मोहन। इस तरह से हम ये तीनों ग्रुप का डिग्री, चेंज द डिग्री, परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं अगर हमको यह तीनों सूत्र आसानी से याद रहें। तो हम किसी भी वाक्य को हम डिग्री परिवर्तन, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव पॉजिटिव, यह ध्यान रखना होगा। द वाले अगर वाक्य होंगे तो यह नियम, वन ऑफ वाला होगा तो यह नियम, और ग्रुप में अगर ग्रुप नहीं दिया होगा तो यह नियम हम लगाएंगे तो डिग्री परिवर्तन आसानी से हम कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट 2 था ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज द डिग्री।